ओम शांति। 26 मई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। प्रश्न, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर, आप मरे, मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद ना आए। आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? तो सबने कहा आत्मा। आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? तो सबने कहा आत्मा। आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। ये जैसे कि एक आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। जहां भी देखते हो, जानते हो, आत्मा और शरीर है, और इनमें है दो आत्माएं। इनमें है दो आत्माएं, एक को आत्मा और एक को परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, मैं प्रवेश करता हूं। शरीर बिगड़ तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे। और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। ऐसे मनुष्य कहते हैं सब कुछ हम तो अपना ही देखते हैं, किसी और का हमें क्या लेना देना। लेकिन बाबा ने कहा जितना तुम पवित्र बनोगे, दूसरों को बनाओगे, जितना दैवी गुण धारण करोगे, दूसरों को कराओगे, जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनोगे, बनाओगे, उतना ही उच्च पद पाओगे। इसमें कोई मूंझते हो तो पूछ सकते हो। अगर कोई मूंझ आ जाती है इसके अंदर कि आपको कोई समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो पूछ सकते हो। ये तो जरूर है, मैं आत्मा हूं। बाप बच्चों को भी कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं। ये बातें बाप किनको कहते हैं? उन बच्चों को जो ब्राह्मण बने। दूसरों को नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण नहीं है उनको क्यों कहेंगे बाप? बाप उनको कहते जो उनके बच्चे हैं और वो जो ब्राह्मण है। दूसरों को नहीं कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं। हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, दूसरों के बच्चों को, हाँ, भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है ये हमारे बच्चे नहीं है। हाँ, देखा कितनी वंडरफुल बात। बाबा कहते दूसरों को भल बाहर से प्यार करेंगे, पर अंदर जानते हैं कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है। बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। माता पिता है ना, बाप कह रहे कि मैं जो बात करूंगा, मैं जो शिक्षा दूंगा, वो तो मैं अपने बच्चों को दूंगा। अगर आगे तुम्हें जो शिक्षा देनी है वो बाहर वालों को देना, वो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। कई सोचते हैं ना कि बाबा इसको आप ऐसा टच करो कि ये चल पड़े, तो कोई बाहर वाले भी होते हैं उनको झट बाबा के सामने लाना चाहते हैं। पर बाबा तो अपने बच्चों से बात करेंगे ना, और बाहर में किसी को सुनाना ये तो तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझ कर चले जाएंगे,
फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है, तब आएंगे। देखे तो सही, आएंगे भी तो ये अंदर सोच के देखे तो सही क्या चल रहा है, देखे तो सही। तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वे कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद ना करो। मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। मेरी अव्यभिचारी याद रखो। अव्यभिचारी माना एक की याद, एक की याद, बाकी किसी की याद नहीं, तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन मैं एक ही हूं, मेरी याद से आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। मूल बात ये पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है। चित्र देखने से निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं म्यूजियम खोलो। क्या करो? म्यूजियम खोलो भवके से, तो मनुष्यों को भवका खींचेगा। बहुत आएंगे। तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर ये बन रहे हैं। बाप कहते हैं मामीकम याद करो और दैवी गुण धारण करो। बैज तो जरूर साथ होना चाहिए। जो बैज है वो जरूर साथ में होना चाहिए। तुम जानते हो हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना, पहले तो यही बनेंगे। जब तक श्री कृष्ण ना बने तब तक नारायण बन ना सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण ना मिले। तो इनमें दोनों चित्र है, श्री कृष्ण का भी और नारायण का भी। तो इनमें दोनों चित्र हैं। तुम ये बनते हो। अभी तुम सब बैगर बने हुए हो। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैगर्स हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास बाबा ने कहा ये सब बैगर है, कुछ भी नहीं है। बैगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। बैगर तो उसी को कहते हैं जिसके पास अपना कुछ भी ना हो। कोई कोई को हम बैगर नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा कोई कोई को हम बैगर नहीं कहेंगे। ये बाबा तो है सबसे बड़ा बैगर। हाँ, इसमें पूरा बैगर बनना होता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। हमारा जो कुछ भी है अब हमने वो बाबा को दे दिया। कहते भी है ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वह आपका ही है, हमारा नहीं है। कहते ना ऐसा। वह तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था। भक्ति मार्ग में बाबा दूर था, पहचानते नहीं थे। बस बाबा बाबा कहते भी होंगे लेकिन दूर था। अब बाबा बहुत नजदीक है। उस समय तो बाबा दूर था। कहाँ पर? भक्ति मार्ग में। अब बाबा बहुत नजदीक है। सामने उनका बनना होता है। जब बाबा सन्मुख आए हैं, जब सामने बैठे हैं तो उनका बनना होता है। उनका बन जाए क्योंकि सामने बैठा है। सामने बनते नहीं और भक्ति मार्ग में जाते हैं जब इनडायरेक्ट मिलता है। और अभी तो सामने बैठा है ना, तो सामने उनका बनना होता है। तुम कहते हो बाबा बाबा के शरीर को नहीं देखना है। तुम कहते हो बाबा बाबा के शरीर को नहीं देखना है। बुद्धि चली जाती है ऊपर। भल ये लोन लिया हुआ शरीर है, ब्रह्मा बाबा का तन ये लोन लिया हुआ है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है हम शिव बाबा से बात करते हैं। यही है ना।
वह लोन लिया हुआ है, फिर भी हमारी बुद्धि में क्या होना चाहिए कि हम शिव बाबा से बात करते हैं। यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है, किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़ी ही है, शिव बाबा का नहीं है, इनका है। और इनसे शिव बाबा ने किराए पर लिया हुआ है। ये रथ है, ये मकान भी है, लोन पर लिया है, किराए पर लिया है शिव बाबा ने। मकान मालिक कौन? ब्रह्मा बाबा। यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़ी है। यह तो जरूर है, जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। अब बड़े आदमी को घर पे रखना है किराएदार, तो उससे क्या होता है, किराया भी अच्छा मिलता है। तो जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक ने देखा राजा मकान लेते हैं तो 1000 किराए का 4000 बोल देगा। क्यों? हाँ, और भी एक बात है, बड़ा आदमी है वो तो दे सकता है, ये तो बात राइट है। और भी एक बात, क्योंकि राजा वेरीफाई नहीं कराने वाला, राजा ने वेरीफाई तो कराना नहीं कि कितने का है, जितने का बोला चलो चलो ठीक है, ठीक है ना। तो मकान मालिक ने देखा कि राजा मकान लेते किराए पर तो 1000 का 4000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं ये तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि ये तो जास्ती लेते हो। हाँ, राजे लोग नहीं बोलेंगे कि ये तो बड़ा रेट आपने बढ़ा दिया, पड़ोसी को तो आप 1000 रुपये में बोल रहे थे और हमें 4 बोल रहे हो। कभी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे ऐसे? राजे लोग नहीं बोलेंगे। नहीं, उन्हों को पैसे आदि की परवाह नहीं रहती है। किसको? राजा को। वह खुद कोई से बात नहीं करते हैं कि कितने का है, कैसा है, कौन करते हैं फिर? हाँ, प्राइवेट सेक्रेटरी ही बात करते हैं। हाँ, राजा के जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं ना, वो ही बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत वगैरह काम नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी है, वो लोग बड़े रॉयल होते हैं। चीज पसंद की बस फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ, माना जैसा भी जो करना है, लेन देन जो करना है करो और ले आओ चीज को। राजा आएंगे, रानी भी आएगी साथ में, चीज पसंद आ गई उस पर हाथ रखा, ये पसंद है, चलो बाकी जो तोल मोल भाव वगैरह करना है वो सेक्रेटरी करेगा। तो सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ। ऐसे माल खोल कर रखेंगे, महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा ही निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है ना पूछना है उन्होंने कितने का आया, कैसे आया, पहुंच गया। तो सेक्रेटरी फिर बात करके बीच में, क्योंकि सेक्रेटरी तोल मोल करा लेते हैं, ऐसे कैसे, वहां तो ऐसे ऐसे सेक्रेटरी कराते हैं, और राजा उनको परवाह नहीं होती, तो वो जो बीच में वो छूटता होता है तो सेक्रेटरी अपनी जेब में रख लेते हैं। तो सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते, बाबा तो अनुभवी है ना, साथ में ले आते पैसे, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं, बाबा जानते हैं कैसे कैसे उन्हों की एक्ट चलती है, कैसे कैसे वो एक्ट करते हैं। तो जैसे राजाओं के पास खजांची होते हैं ना, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है। हाँ, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है। ये तो ट्रस्टी है, कौन? तो शिव बाबा का खजांची कौन? ब्रह्मा बाबा। ट्रस्टी कौन? अच्छा, मकान मालिक कौन? किराएदार कौन? ये तो ट्रस्टी है। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है, ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा के धन में कोई मोह नहीं है, क्योंकि शिव बाबा का खजांची ब्रह्मा बाबा है। तो बाबा कहते कि इनों का उस धन में कोई मोह नहीं है, इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, ब्रह्मा बाबा ने अपने ही धन में कभी मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे? जब अपने ही धन में कभी मोह नहीं रखा
तो शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे? ये ट्रस्टी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। कौन ट्रस्टी है? ब्रह्मा बाबा। जिनके पास धन रहता है, आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है ना, विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। विलायत से आए हैं तो ये कितना धन लेकर आए, तो अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बैगर बनना है। बैगर कैसे बनना है? कुछ भी याद ना आए, आत्मा शरीर ही बन जाए, इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी ना रहे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी हमको ये समझो कि अभी तुमको वापस घर जाना है। तुम जानते हो बैगर कैसे बनना होता है? शरीर से भी ममत्व टूट जाए, आप हुए मर गई दुनिया, ये मंजिल है। समझते हो? बाबा ठीक कहते हैं कि शरीर से तो ममत्व टूट जाना चाहिए, क्योंकि अब तो हमको घर जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिला है। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं, जमींदार आदि होते हैं ना, तो उनको नजराना भी देते हैं। फिर कोई नजराना लेते, कोई नहीं लेते। वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहां तो सबके पास पैसे होते हैं, तो दान कैसे करोगे? जब सबके पास पैसे हैं तो कोई किससे क्यों लेगा? ठीक है ना। तो दान किसको करेंगे? दान तो गरीब को किया जाता है, गरीब तो वहां होते ही नहीं है। तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, ये करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे। जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो शुरू में सब शिव बाबा से ही मांगते थे। फिर व्यभिचारी बन गए तो सबके आगे जाते रहते हैं। तो जितने होते हैं, जितने भी देवी देवता होते हैं, तो सबके आगे जाते रहते। कहते हैं झोली भर दो। कितने पत्थर बुद्धि है। कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछ ना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। किसको बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है ना। तुम सोचो कितना फायदा हो रहा है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, कभी थी, फिर घटती गई। अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितनी मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीबों को थोड़े ही कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहां मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। ठीक है, मंदिर बना दिया तो वहां मनुष्य आएंगे और माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। क्या समझे? मंदिर बना दिया तो मंदिर में तो मनुष्य आएंगे, माथा टेकेंगे, लेकिन अगर कोई दान देते हैं तो उसका रिटर्न मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहां विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। मंदिर बनाया तो उससे आकर माथा टेकेंगे। वो समझते हैं कि मंदिर बनाया तो बहुत बड़ा कार्य कर दिया हर मनुष्य के लिए, तो ये बहुत ट्रस्ट के नाम पर बहुत बड़ा कार्य किया गया कि मंदिर बना दिया गया। लेकिन भगवान कहते मंदिर बनाया तो सिर्फ माथा टेकेंगे। अगर धर्मशाला खोली, हॉस्पिटल खोला और पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज खोला तो उसका रिटर्न में मिलता जरूर है, अल्पकाल का सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं।
तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं आकर? तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं आकर? पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। बोलो, क्या ये भूल गए हो गीता में भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो कि कैसे राजाओं का राजा बनाते हैं। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, और वो भी पावन राजा। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े ही है, वे तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियां पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ प्राप्ति हुई? पेट तो कुछ भी भरा ही नहीं। अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। अभी जो ज्ञान सुनते हो ये वही गीता ज्ञान है जो यथार्थ और पूरा सत्य है। इस गीता ज्ञान से इसको सुनते सुनते तुम्हारा पेट भरता जा रहा है, संतुष्टि होती जा रही है, तृप्ति होती जा रही है, सुख और शांति आती जा रही है। कहते गीता पढ़ेंगे ना तो सुख शांति आएगी घर में। मनुष्य बहुत पढ़ता है गीता, फिर भी उसके घर में सुख शांति नहीं आती है। ये है वो यथार्थ गीता जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इससे पेट हमारा भर रहा है। तुम जानते हो ये पाठ एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे। ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? ऊपर बैठे बैठे डायरेक्शन देंगे क्या? कहते हैं मैं सम्मुख आता हूं। अभी तुम सुन रहे हो, ये ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे। देखो आज विशेष भाव ने कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सन्मुख कौन बैठे और कैसे बैठे। तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी। यह है उनका रथ। इनको बाबा बूट भी कहते हैं, हाँ, डिब्बी भी कहते हैं, बूट भी कहते हैं, मकान भी कहते हैं, हाँ, डिब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बी में ना वह हीरा है, इस डिब्बी में वह हीरा है। कितनी फर्स्ट क्लास चीज है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में, हाँ, इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में। गोल्डन एज्ड डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना धोबी के घर से गई छू, धोबी के घर से गई छू, इनको कहते छू मंत्र, कि इनमें आकर गायब हो गए। अब देखना है तो इनके द्वारा दिखेंगे। बाबा कहते हैं ना धोबी के घर से गई छू, इनको कहते छू मंत्र। छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता है हम ये बनेंगे। ये बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो ये समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते समय विलायत, स्टीमर आदि याद रहता है ना, विलायत, स्टीमर आदि याद रहता है। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफरी पर जाते थे, वे तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते तुमको फिर इस छी दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमरलोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना, इनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। दुनिया भी यही मांगती है कि विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाए। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? इतने सब धर्म हैं, मिलकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब एक कैसे होंगे? वह तो है ही शांति धाम, सुख धाम। वहां एक धर्म, एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे, कोई धर्म ही नहीं दूसरा जो ताली बजे। उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, यह भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते,
नंबरवार तो होते ही हैं, यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। भक्त लोग समझते नहीं है, अनेक बार सुना भी है भगवानुवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्म शास्त्र है। गीता की तो अपरंपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, पतित पावन सदगति दाता है ही एक भगवान, जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं है, बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं हम सब भाई भाई हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, हम भाई भाई हैं। हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं, तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं, उनको सब भूल जाते हैं। ये सब राज बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। दूसरा पॉइंट, अब वापस घर जाना है, इसलिए शरीर से भी पूरा बैगर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। आज का वरदान, मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आप बच्चों को मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भव है वह मन मना भव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। ओम शांति।